कल्याणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाढ्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम निज स्वरूप तो परम रस या में भयो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। बोलो देशास गुरु बारंबार नमस्कार। पूज्य बहन श्री का स्वानुभूति दर्शन का स्वाध्याय चल रहा है अपने। बहन श्री के समाधान बहुत अद्भुत समाधान है। हर प्रश्न का समाधान स्वभाव की तरफ से आता है। चैतन्य गायक स्वभाव कि इसका आश्रय ले, इसकी महिमा कर, ये तू है, इस तरह से बहन श्री का आता है। कल 557 हो गया था, 558 लिखते हैं। क्या ज्ञानी को राग काले नाग जैसा लगता है? क्या कहा? प्रश्न क्या है? क्या ज्ञानी को राग काले नाग जैसा लगता है? बहन से बोलते हैं हाँ, काले नाग जैसा लगता है। अपने स्वरूप को छोड़कर बाहर जाना वह काले नाग जैसा लगता है। वह विभाव सच ये विभाव सचमुच हमारा देश नहीं है। हम यहाँ कहाँ आ पहुंचे। हमारा चैतन्य देश तो जुदाई है। ये राग तो विषधर सर्प जैसा लगता है। क्या कहा? देखो ज्ञानी का अंतरंग कैसा बरतता है। और उनको राग आते हुए भी राग कैसा लगता है, इसका अनुपम अनुपम समाधान दिया उन्होंने कि हाँ, काले नाग जैसा लगता है। क्यों लगता है? कि ज्ञानी ने अंदर ठंडक भोगी है, अंदर शांति भोगी है, अंदर चैतन्य चमत्कार भगवान आत्मा, जहाँ मात्र शांति 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 है, वहां उसके राग जैसे उत्पन्न हुए। तो काला नाग लिया है, बोलो भट्टी भी नहीं लिया। काला नाग तो देखो, काला नाग तो एक बार काटे तो एक ही बार मृत्यु हो जाए। ये राग में अगर जीव अटक जाए ना, राग अगर रुच जावे, राग अगर सुहा जावे, तो जीव मिथ्यात्व में जाके अनंत 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 इसके रुच जाते हैं, है ना। तो इसलिए उसको राग सुहाता नहीं है। राग आग दहे सदा याते समामृत से ये चिर भजे विषय कषाय त्याग चिर भजे विषय कषाय त्याग आपो निज। अनादिकाल से ये विषय कसाय में रुक रखा था, तो अभी तो अपने ज्ञान भान में आ गया है, अपने चैतन्य चैतन्य चमत्कार को पहचान गया है, ज्ञानानंद सागर को पहचान गया है। इसलिए ये तो श्रद्धा तो यहाँ पक्की हो गई है। लेकिन जो राग आता है, ये तो जानता है मैं रागी नहीं हुआ, लेकिन राग सुहाता भी नहीं है। देखो बहुत जोरदार बात है कि श्रद्धा और ज्ञान दोनों तो सम्यक हो गए। उपयोगात्मक बाहर जुड़ान होता है, तो जो चारित्र गुण की पर्याय में राग उत्पन्न होता है, वो उसको स्वयं को ही नहीं सुहाता है। क्यों नहीं सुहाता है? क्योंकि उसकी जितनी शुद्धि की वृत्ति हुई है, एक चौकड़ी अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हुआ है,
उतना उसने शांति आनंद भोगा है और परिणति भी उस साथी की चल रही है ना। तो अब उस परिणति को राग भक्ति जैसा लगता है, राग काले नाग जैसा लगता है। एकत्व संबंधी राग तो है ही नहीं ज्ञानी के। लेकिन जो भी राग आता है वो राग में रुचि नहीं है, राग का राग नहीं है, राग सुहाता नहीं है। अगर राग सुहाने लगे ना कि चलो अपन बोलते हैं तो ज्ञानी के तो आ गया, मेरे में तो नहीं है। पर ऐसा तो बराबर है, लेकिन ज्ञानी को सुहाता नहीं है। कल आया ना कि वो तुरंत अपनी पतंग की जैसे ज्ञान की डोर को अंदर खींच लेता है, उपयोग की डोर को। राग में रहना टिकना सुहाता नहीं है, अंदर ठहर नहीं पाते, तो आता जरूर है। इसलिए बोले हाँ काले नाग जैसा लगता है। विचार करो, कभी ऐसा लगा है? राग कभी ऐसी लगी है? भाई बोलते हैं कि कभी ऐसा लगा है कि मैं मतलब इतने साल से सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, और कभी रात को नींद उठ के ऐसा लगा है कि मेरा आत्मा अभी तक मुझे क्यों नहीं अनुभव में आया? तो ज्ञानी को शीतलता शीतलता भा गई है ना, तो उसको अब ये राग नहीं सुहाता है। मिथ्यात्व तो चला गया है उसका, है ना, अनंतानुबंधी कषाय चली गई है। लेकिन जो भी राग आता है अस्थिरता जनित, वो अपने से भिन्न जानता है, परलक्षी भाव है, आश्रव तत्व है। लेकिन फिर भी ये मुझे आगे बढ़ने में, ये मेरे अनंत काल तक सिद्धालय में अनंत काल तक सुखी होने में ये बाधक है, ये पता चलता है। तो जो बाधक होता है वो कैसे अपने को अच्छा लगेगा, है? अपना नहीं मानते हुए भी, अपनी सत्ता में नहीं देखते हुए भी सुहाता नहीं है। मोहे भावे ना भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। आहा हा, मुझे तो मेरा देश भा गया है, मेरा तो चैतन्य देश भा गया है। अब मुझे राग का, ये कर्म का, ये शरीर का देश नहीं भाता है। ज्ञानी का वश चले तो अभी वो स्थिर होके निकल जाए शरीर से। लेना देना तो इससे कुछ है नहीं, परद्रव्य मान ही लिया है, जड़ पुद्गल है। फिर भी अभी इसके अंदर रहते हुए भी रहना सुहाता नहीं है। हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, यहाँ हमारा कोई न दिखता, मोहे लागे यहाँ परदेश, रहूंगा मैं तो निज घर में। मोहे भावे ना भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। बस मैं तो अपने निज घर में, अपने ये सिद्ध स्वभाव, ये जो सिद्धालय जिसको कहते हैं ना, ये मेरे ये प्रदेशों का क्षेत्र है, ये है मेरे लिए सिद्धालय है। बाहर का ये तो आकाश द्रव्य का क्षेत्र है। ये मेरा सिद्धालय तो ओहो हो, ये मेरे प्रदेशों में जमा हुआ टिका हुआ परमात्मा बैठा हूं मैं, ये अपना स्वदेश है ना। तो बोले कालीन आग जैसा लगता है, बोले अपने स्वरूप को छोड़कर बाहर जाना। ओहो, कोई एकदम शांति से अपने घर में ठंडक में बैठा है, और कहीं से बोले कि आज आप नीचे जाके ये चीज ले आओ, तो गर्मी के महीने में बाहर इतना कड़क धूप, तो ऐसा लगता है कि अरे रे रे, कौन ठंडक में से निकल के बाहर जावे। तो जिसके अंदर में स्वभाव की शीतलता बरतती हो, जो अंदर में ये आनंद आनंद कंद रसकंद परमात्मा में विराजमान हो, उसको बाहर निकलना कैसे जचे? इसको काला नाग जैसा ही लगता है। काला नाग को देख तो डर जाते हैं, लेकिन राग में नहीं हूँ, राग मेरे में नहीं है, ये राग मेरे संसार में भटकने का कारण है। ये जो मिथ्यात्व संबंधी है वो तो अनंत संसार का अनुबंध कराती है। लेकिन जो भी है अभी राग है, वो राग अटकाती है भैया। ये राग स्वरूप में बाधक है, अच्छी नहीं है, वो नहीं मेरे स्वरूप की नहीं है। लेकिन राग आग है, राग काले नाग जैसी लगती है। भाई एकत्व संबंधी राग होए तो बोले चलो एकत्व संबंधी राग तो अच्छा नहीं है, पर राग तो अच्छा है ना। बोले कोई भी राग नहीं है, यहाँ तो गुरुदेव जी फरमाते हैं तीर्थंकर प्रकृति का जो भाव आते हैं, वो भाव भी शुभ भाव बंध का ही कारण है। हम्म, वो भी बंद ही कराता है, वो भी कोई इच्छा जनित नहीं है, है?
कि इच्छा करे कि अरे तीर्थंकर के 16 कारण भावना भाव, तीर्थंकर प्रकृति का बंध बांधो। अरे बंध को कौन चाहेगा? जो निर्बंध स्वभावी भगवान आत्मा में टिका रमा रहता है, वो बंध को कौन चाहेगा? इसलिए थोड़ा भी देखो क्या परिस्थिति बन जाती है कि मान लो 11वें गुणस्थान से गिर के, 11वें गुणस्थान से भी गिर के और 5वें में आ सकता है, चौथे में आ सकता है, मिथ्यात्व में भी चला जा सकता है। तो वो जो मिथ्यात्व तो अभी नहीं था, लेकिन ये राग आग दहे सदा याते समामृत से, ये राग आग जैसी लगती है, राग भट्टी जैसी लगती है, राग काले नाग जैसी लगती है कि मेरा ये शांत स्वभाव में ये अड़चन आ कहाँ गई। जैसे आंख के अंदर कोई किरकिरी पड़ जाती है ना, आंख के अंदर थोड़ी सी कोई किरकिरी हो जाती है तो वो सुहाती नहीं है, वो खटकती है, सुहाती नहीं है। तो वैसे ही ज्ञानी को राग सुहाती नहीं है, भाती नहीं है ना। अपना तो मानते ही नहीं है, राग को राग के खाते में डाला है, राग को आश्रय तत्व में खुटाया है। लेकिन फिर भी जो पर्याय में जो बाधक कारण है, जो अटकाती है हमें मोक्ष मार्ग में, जो बाधक है वो सुहाती नहीं है, इसलिए बोले काले नाग जैसा लगता है। अपने स्वरूप को छोड़कर बाहर जाना वह काले नाग जैसा लगता है। ओहो, अंदर सुहाता नहीं है, आ जाता है, आगे उसको कौन बर्दाश्त करे बोलो। हमारे घर के अंदर में कोई भी जाती आ जावे, हमने मान लो किसी को भाड़े में दिया, भाड़े में दिया तो ऐसा ऐसा किराएदार आ गया कि रोज झमेला करे, रोज झमेला करे, तो हम उठा के निकाल नहीं देंगे कि भाई जाओ तुम, हमें नहीं चाहिए। तो ये राग है वो हमारे घर का तो है नहीं, है तो आई हुई है बाहर की चीज, बाहर की चीज आई हुई है, तो वो जब हमारी शांति को रोकता है तो किसको सुहाएगा? किसी को ही नहीं सुहाएगा। इसलिए ज्ञानी अपना तो मानते ही नहीं है, मेरी सत्ता में तो राग है ही नहीं, मैं तो चैतन्य का रस कंद हूँ, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूँ। लेकिन जो कमजोरी से जो राग आ जाता है, वो अपने स्वरूप को छोड़कर बाहर जाना वह काले नाग जैसा लगता है। स्वरूप में जो ठंडक में बैठे हैं उसको कौन सुहावे, कोई विकल्प आया हुआ भी कौन सुहावे। ये विभाव सचमुच मेरा देश नहीं है, परदेश है परदेश, क्योंकि ये तो राग खुदगल का स्वभाव है, मेरा विभाव नहीं है। राग में ज्ञान नहीं है, राग जीव की सत्ता में से नहीं होता है, राग तो परलक्षी भाव है। जिस देश में, जिस देश में, जिस हाल में रहो, गायक रहो, गायक रहो, बस गायक ही रहो। बस मेरे गायक भाव में टिका हुआ मैं तो बस गायक ही हूँ, मैं तो परिपूर्ण ही हूँ। ज्ञानी का रस तो इधर पड़ा रहता है, और वो उपयोग का जो अपने स्वरूप को छोड़कर बाहर जाना उसको पोसाता नहीं है, काले नाग जैसा लगता है। हमें यहाँ, हम यहाँ कहाँ पहुंचे, देखो क्या बोलते हैं। जैसे गुरुदेव श्री फरमाते थे कि जैसे विदेह क्षेत्र से आए थे तो रोज तीर्थंकर का समूह शरण में जाते थे और दिव्य दिनी सुनते थे, हैं। रोज तत्व चर्चाएं चलती थी, केवली शुद्ध केवली का सानिध्य मिलता था। तो बोले यहाँ पंचम काल में भरत क्षेत्र में कहाँ गरीब देश में आ पड़े, जहाँ साक्षात समोषण नहीं है, बावली की संत देखने को मिलते नहीं है, हैं ऐसा। तो बोले हमें, हम यहाँ कहाँ आ पहुंचे, ये राग हमारा देश नहीं है। हो किसी को ऐसा अनंत अनंत धरा का आता है ना कि कैसे उसको राजा की लड़की थी, लेकिन कैसे उसको उठा के जंगल में पटक दिया, जहाँ दूर दूर तक कोई ठिकाना नहीं, कोई मार्ग नहीं, कुछ मिले नहीं, तो अंदर से कहाँ लाके पटक दिया। अरे रे रे, कहाँ सुख सुविधा में रहते थे और कहाँ जंगल में लाके पटक दिया, तो उसको कैसे सुहाएगा? नहीं सुहाएगा। वैसे ही यहाँ जब स्वभाव में जो रहता टिकता रमता है उसको बाहर में नहीं सुहाएगा है। तो बोले कि हम यहाँ कहाँ पहुंचे, हमारा चैतन्य देश तो जुदा ही है, हमारा चैतन्य देश तो जुदा है। ये चैतन्य देश, ये मेरा देश नहीं है, ये राग मेरा देश नहीं है, ये परदेश है, ये परदेश में कहाँ आके पड़ गए।
अपने स्वभाव से च्युत होना, स्वभाव से च्युत मतलब श्रद्धा संबंधी तो होता ही नहीं है, लेकिन जो उपयोगात्मक बाहर जुड़ के राग होता है वो राग बोले हमारा चैतन्य देश तो इससे जुदा है, राग मेरे घर में तो है नहीं। वो देखा, उसने देखा कि राग ही कहाँ से आखिर है, मैंने तो अंदर चप्पे चप्पे में देखा तो वहां तो राग थी नहीं। तो बोले मेरे चैतन्य देश से जुदा है, हम यहाँ कहाँ पहुंचे, अरे यहाँ मेरे घर में तो नहीं है, मेरे से तो जुदा है, लेकिन हम यहाँ मतलब ये उपयोग में यहाँ ऐसे कैसे चल रहा है। ये राग तो विषधर सर्प जैसा लगता है। सोचो एक बार तो यहाँ कहते हैं कि ज्ञानी के मतलब भोग भोगते हुए निर्जरा है, ज्ञानी को बंद नहीं होता है। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि ज्ञानी को राग काले नाग जैसा लगता है। अब बताओ दूसरे को भोग भोगते दिख रहा है, निर्जरा दिखती है, तो बोले अपन भी भोग भोगो। अरे ज्ञानी भोग भोगता ही नहीं है, ज्ञानी निरंतर स्वभाव को भोगता है, अपने स्वभाव में रमता है, अपने स्वभाव में जमता है। ये राग अवश्य आ जाती है तो उसको ज्ञान के अंदर जानने में आ जाती है। लेकिन ये राग राग को नहीं सुहाती है। देखो मैं इस पर ध्यान देना कि जो एक कसाय के अभाव पूर्वक जो शुद्ध परिणति हो गई ना चारित्र गुण के पर्याय में, जो एक कसाय के अभाव पूर्वक शुद्धि प्रकट हुई ना, वो शुद्धि में जो शांति बरतती है वो शांति को अशांति नहीं सुहाती है। चारित्र गुण की शांत पर्याय को अशांति नहीं सुहाती है। ज्ञान तो स्वभाव, ज्ञान तो सम्यक हो गया, श्रद्धा एकदम मानती नहीं है, स्वीकार ही नहीं करती, श्रद्धा तो मानती नहीं है अपने में राग। ज्ञान दोनों को जानता है ना। ज्ञान तो मात्र जानने वाला है, न राग को हटाने वाला है, न राग को जानने वाला है, न राग को अपने घर में देखता है। लेकिन जो चारित्र गुण की पर्याय में जो जितनी शुद्धता प्रकट हुई, वो शुद्धता की जो शांति बरतती है, आनंद बरतता है, उसके बीच में जो राग आ जाती है ना, खलल देती है, ये सुहाती नहीं है, उस परिणति को नहीं सुहाती है। चारित्र गुण की जो शुद्ध जितनी परिणति हुई, शांत भावे जो परिणति हुई, उस परिणति को राग की परिणति नहीं सुहाती है। ये काले नाग जैसी लगती है। ओहो, कैसी देखो अनंत गुणों की अनंत पर्याय, कैसी एक एक पर्यायों की एक एक गुण की एक एक पर्यायों की विचित्रता तो देखो। श्रद्धा तो देखती नहीं है, अपने घर में है ही नहीं राग, मेरे घर में मैं हुआ ही नहीं रागी कभी भी। मैं तो अपने किले के अंदर एकदम पैक्ड हूँ है, मेरे में तो किसी का आना जाना है ही नहीं। श्रद्धा ने तो ऐसे कब्जा कर लिया है। ज्ञान सारी अवस्थाओं को जानता है, श्रद्धा को भी जानता है, चारित्र गुण की पर्याय को भी जानता है। तो चारित्र गुण की पर्याय में जितनी निर्मलता, जितनी शुद्धि प्रकट हुई है, जितना उसने आंशिक आनंद भोगा है, तो वो जो आनंद सुख की पर्याय जितनी जो परिणति रूप चल रही है ना, उस परिणति को ही राग भट्टी काले नाग जैसा लगता है, उसको नहीं सुहाता है। ओ कि अगर बस चले तो उपयोग स्वभाव में स्थिर हो जाए तो केवल ज्ञान लेके अनंत काल तक सिद्धालय में सिद्ध होके विराजमान हो जाए। तो अभी इसीलिए कहा कि हमारा चैतन्य देश तो जुदा ही है। ये राग तो विषधर सर्प जैसा लगता है। कोई सा भी राग हो, राग आग दे सदा, राग तो आग ही है। वो राग मेरी सत्ता में है नहीं, सत्ता में मेरे में से आता नहीं है, मेरे लक्ष्य से नहीं हुआ है, इसलिए मेरे स्वभाव में मेरी सत्ता में तो है ही नहीं राग। ज्ञानी राग को नहीं देखता है, ज्ञानी तो स्वभाव में मस्ती करता है, वो तो अपने स्वभाव में राग देखता ही नहीं है। ये तो जो शुद्ध पर्याय हुई ना, उसको जो अशुद्धता है वो अखरती है, अखरती है। तो इसके बल से वो स्वभाव में बार बार में रमत रमत रमत, जैसे कल बहन जी बोल रही थी, पतंग की डोर हाथ में है तो खींच लेता है बार बार में। जैसे ज्ञान की डोर, उपयोग की डोर हाथ में है, उपयोग की डोर को छोड़ा नहीं है, तो बार बार में इधर खींच लेता है, नहीं सुहाता तो हट जाता है वहां से, हटो यहाँ से। अपने स्वभाव में आ जाता है कि अरे मैं तो, मेरा तो ये चैतन्य देश जुदा है, मेरे चैतन्य देश में किसी का प्रवेश है ही नहीं। राग के काल में भी मैं तो शुद्ध 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 ही रहा, मैं रागी जैसी हुआ ही नहीं, मैं कभी इस रूप कभी होने वाला भी नहीं हूँ कभी भी। ऐसा जानते हुए भी, मानते हुए भी, जितना राग है वो राग विश्व जैसा लगता है, काले नाग जैसा। क्योंकि देखो स्वभाव में इतनी ठंडक है, इतनी शीतलता है, जैसे बर्फ की सोमण की पाट होती है ना, बर्फ की, तो
कितनी ठंडी, ठंडक 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 है। तो वैसे ये जो अपने गायक गायक की जो शिला है ना, ध्रुव की ग्रीक, ध्रुव की पाठ, ध्रुव का घनपिंड, ध्रुव चैतन्य महा महा महापदार्थ, ये गायक भाव, ये मैं हूँ। तो यहाँ इतनी शीतलता, ठंडक और इतनी शांति है। तो जब यहाँ अपना घर ये है, तो ज्ञानी तो अपने घर को ये मानते हैं। इसलिए अपने घर से बाहर श्रद्धा ज्ञान में तो निकलते नहीं है। लेकिन जो उपयोग उपयोग जब जुड़ान हो जाता है तो राग उत्पन्न होता है, तो राग काले नाग जैसी लगती है ना। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है, अचरज है गायक होकर भी फिर भी उदास है। अचरज है, अरे महा आनंद कंद होकर भी उदासी क्यों भोग रहा है राग क्यों क्यों किस लिए? ऐसा अपने चैतन्य को उछालता है, चैतन्य को आनंदित होता है कि मेरे देश में, मेरे स्वदेश में राग वाग नहीं है, मैं तो ऐसे निखाली शुद्धता की खान में हूँ। ऐसा वो ज्ञान राग नहीं सुहाती है, तो वहां से हट के तुरंत तुरंत अंदर आ जाता है। जैसे दृष्टांत आया ना एक, कि किसी के घर में मान लो सर्प घुस गया, काला नाग सर्प नाग लिया है ना, घुस गया। अब वो रात को कितना निश्चिंत से सो सकता है बताओ? जब तक वो सर्प नहीं निकले तब तक वो एक क्षण के लिए नहीं सोता, एक क्षण के लिए भी नहीं सोता। उसको खटक रहती है, चाहे उसके पास में नहीं है, चाहे उसके पलंग पे नहीं है, चाहे, लेकिन घर में है, घर में है तो उसको खटक लगती है। उसको जब तक निकाले निकले नहीं तब तक उसको चैन नहीं पड़ता है। वैसे ही ये राग खटक है ये, जब तक परिपूर्ण वीतरागता, जब तक अपने शांत स्वभाव में आनंद कंद में परिपूर्ण लीन का ठहराव नहीं हो जाता है, तब तक ये काले नाग जैसी लगती है। अब इसके आगे है कि मुमुक्षु के हाथ में कौन सी डोरी है? क्या प्रश्न किया? मुमुक्षु के हाथ में कौन सी डोरी है? ये तो आप ज्ञानी की सारी बात कर रहे हो, कि ज्ञानी के ऐसा होता है, ज्ञानी के ऐसा होता है। अब ये बताओ कि मुमुक्षु के हाथ में कौन सी डोरी है, ये प्रश्न किया। तो बोले मुमुक्षु के हाथ में प्रति क्षण रुचि के पुरुषार्थ की डोर होती है। मुमुक्षु को रुचि की डोर हाथ में रखनी चाहिए, रुचि मंद न हो जाए वह देखना चाहिए, तथा वैसे कार्यों में भाग नहीं लेना चाहिए जो मुमुक्षु को शोभा न दे। आत्मार्थी का प्रयोजन तो एकमात्र यह है कि मुझे कैसे आत्मा प्राप्त हो, प्रत्येक कार्य में मुझे आत्मा कैसे मिले, यह प्रयोजन साथ में रहता है। बीच में अन्य मानादि लौकिक कार्यों का प्रयोजन न आ जावे। वैसे तीव्र आत्मरुचि जागृति अंतर में उसे होती है। ज्ञानी की तो बात ही और है, वह तो उपयोग की डोर को अंतर की ओर खींचता ही रहता है। मुमुक्षु को भी आत्मरुचि, आत्म प्रयोजन के सिवा अन्य कोई प्रयोजन नहीं होता, स्वयं पुरुषार्थ नहीं करता, परंतु प्रयोजन तो एक आत्मा का ही है। देखो क्या कहना चाहते हैं कि मुमुक्षु के हाथ में कौन सी डोरी है? ज्ञानी के तो सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया, तो वो तो उसको तो उपयोग, एक बार अंदर उपयोग चला गया तो उसको तो कला आ गई। तो उसके पास तो डोरी है, लेकिन मुमुक्षु के पास कौन सी डोरी है? तो बोला मुमुक्षु के हाथ में प्रति क्षण रुचि के पुरुषार्थ की डोरी है। देखो क्या मार्मिक बात है ये, रुचि कमजोर नहीं पड़नी चाहिए, रुचि रुचि कहीं और नहीं लगनी चाहिए, रुचि में कभी बंटवारा नहीं होना चाहिए, रुचि एक तरफ होनी चाहिए हमेशा। रुचि में हाँ एक गायक भावे, एक गायक भाव, एक चैतन्य परमात्मा है। तो बोला मुमुक्षु के हाथ में प्रति क्षण रुचि के पुरुषार्थ की दो हाथ में है, रुचि को इधर उधर कहीं भटकने नहीं देता। आहा, बिना मुमुक्षु की रुचि डोर हाथ में रखनी चाहिए, रुचि मंद न हो जाए वह देखना चाहिए। देखो क्या होता है कि कितनी बार तो ऐसी रुचि रहती है कि अरे बस हमें एक ही काम करना है, बस इस संसार में रहने लायक तो नहीं है, यहाँ तो एक क्षण के लिए नहीं सुहारा है, रहने लायक नहीं है, है ना?
उस समय तो ऐसा ऐसा अंदर से लगता है, उसके बाद थोड़ा समय निकलता है और वो वैसा ही वही कुआड़ा वही भाषा, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। रुचि ऐसी होना चाहिए कि निर्णय पूर्वक होती है ना, निर्णय हो जाता है कि मैं यही में हूँ, मेरा सर्वस्व यही है, मेरा सारा सुख समाधान सब यही है, बाहर में कुछ भी नहीं है। ये तो प्रसंगवश कहीं जाना पड़े करना पड़े, लेकिन वहां भी उसके अंदर रमता नहीं है ज्ञानी। जाना पड़े अलग बात है, वो अभी परिस्थिति है या कमजोरी है ना। अभी घर बार छूटा नहीं है, अभी गृहस्थ में रह रहा है, लेकिन रुचि की कमजोरी नहीं होनी चाहिए। रुचि में तो एक परमात्मा बसना चाहिए, बस एक गायक भगवान में। रुचि किसको कहते हैं कि जिसके बिना चले नहीं, एकदम एक क्षण भी, पति क्षण आया ना, एक क्षण भी जिसके बिना चले नहीं। जैसे खाने के बिना थोड़े दिन चल सकता है, पानी के बिना भी थोड़े दिन चल सकता है, हवा के बिना भी थोड़ा दिन चल सकता है, लेकिन सांसों सांस के बिना कितनी समय चलेगा। तो ये अपना श्वासों श्वास जो चलता है अंदर, उसके बिना कितनी देर चले। श्वास नहीं आवे तो दम घुटने लगता है, सांस नहीं आवे तो अंदर से छटपटाहट हो जाती है। तो वैसे ही रुचि एक ऐसी चीज है जो स्वभाव को कैद कर लेती है, स्वभाव को पकड़ लेती है। ये स्वभाव की तरफ डोर को खींच लेती है, रुचि अनुयायी वीर्याणी। तो इसलिए कहा कि मुमुक्षु को रुचि की डोर हाथ में रखनी चाहिए, रुचि मंद न हो जाए वह देखना चाहिए, तथा वैसे कार्यों में भाग नहीं लेना चाहिए कि जो मुमुक्षु को शोभा न दे। ये देखो बहुत मार्मिक बात है ये, कि ऐसे कार्यों में भाग मत लो कि आपके 2 4 5 दिन आपके ऐसे ही निकल जावे कि हमें पता ही नहीं है, हमें टाइम ही नहीं मिला। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। अब मुमुक्षु तो जब आत्मा की तरफ आते हैं ना, तो बाहर से निवृत्त होते जाते हैं। बहुत कम ऐसे विषयों में भाग लेते हैं, बहुत कम शादी ब्याह के प्रसंगों में जाते हैं। जाते हैं तो एक साधर्म के साथ तत्व चर्चा करते हैं, यात्रा में जाते हैं तो अपने स्वभाव को घुटते हैं, स्वभाव की महिमा करते हैं। इन प्रसंगों में जावे जिससे रुचि दृढ़तम होती जावे, रुचि को बल मिलता जावे। इसलिए कहा कि वैसे कार्यों में भाग नहीं लेना चाहिए जो मुमुक्षु को शोभा न दे। तो बोले हमें तो 2 4 दिन हम तो वहां चले गए थे, तो हमको तो ख्याल में ही नहीं आया। तो ऐसा कहाँ चले गए जहाँ देवशास्त्र गुरु नहीं थे। जहाँ देवशास्त्र गुरु नहीं है वहां शोभा नहीं देता है। मजबूरी बस जाना पड़े तो अपने हृदय में देवशास्त्र गुरु को बसा लेना कि हम, मेरे देव मेरे गुरु मेरे शास्त्र मेरे पास है, ये रहा मैं, ये चैतन्य परमात्मा जो सिद्धू जैसा यूं कहे हुए हैं, अपने सिद्ध स्वभाव में अपनापन कर लेना। इधर की रुचि इधर का बलन, तो फिर कभी ऐसी मर्यादा छोड़ के रुचि नहीं रहती है कभी भी, कि हमको ख्याल में ही नहीं रहा, 2 4 दिन ऐसे ही निकल गए। अरे प्रभु, देव शास्त्र गुरु के समीप रहे तो कैसे निकल जाए। प्रति क्षण रुचि की डोर हाथ में रहती है, जिधर रुचि होती है वहां तुरंत उपयोग को खींच लेता है अंदर में, है ना। तो आत्मार्थी को प्रयोजन तो एकमात्र यह है कि मुझे कैसे आत्मा प्राप्त हो। अभी आप सोचो कि किसी को कोई बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, तो उसको जिस चीज का बिजनेस करना हो वो ही सारा सत्संग करता है, वो वैसे लोगों के साथ कुछ भी करता है, उस वैसे ही लोगों के साथ डील करता है ना। वैसे ही लोगों के साथ संपर्क इसलिए रखता है कि हमें सब भाव ताव सब पता रहे, क्या बाजार चल रहा है क्या चल रहा है, वो इसका उन्हीं के साथ संपर्क रहता है उनका, और कहीं संपर्क रहता ही नहीं है उनका। दूसरे बोले 50 व्यापारी है लेकिन हमको क्या लेना देना। उनका धंधा कुछ और है। वैसे लौकिक लोगों की संगति कम हो जाती है, छूट जाती है, और अपने साधर्मियों की जहाँ से रुचि को बल मिलता रहे, जहाँ से स्वभाव की तरफ आने का चांस पड़ता रहे। ऐसे बोलते हैं कि आत्मार्थी को प्रयोजन तो एकमात्र ये है कि मुझे आत्मा कैसे प्राप्त हुए। गुरु का सानिध्य करता है तो एक ही प्रयोजन रहता है कि मुझे मेरा ये आत्मा है ना, एक कैसे अनुभव में आए। मैं आत्मा हूँ, ऐसी दृढ़ता ऐसा अनुभव। ऐसा ऐसा कब मेरा वो दिन आवे, कब कब ऐसा आए कि मेरा स्वभाव में रमण रमता हुए, मुझे स्वभाव के अलावा और कोई दूसरा दिखे ही नहीं है। ऐसा अंदर से मस्ती चलती है। तो कहा कि मुमुक्षु को भी ऐसा ही होना चाहिए।
मुमुक्षु की भूमिका कैसी होती है कि जो सम्य ज्ञान होने वाला है उसको, वो इधर की उसकी दिशा घूम गई है, उसको अंदर में जैसे ज्ञानी के तो प्रकट हो गया है, और मुमुक्षु के जब प्रकट नहीं हुआ है, सम्य ज्ञान ज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसका जो पुरुषार्थ की डोर है ना, वो स्वभाव की तरफ झुकी हुई चलती है। बोला आत्मार्थी को प्रयोजन तो एकमात्र ये है कि मुझे कैसी आत्मा प्राप्त हुए, मुझे अपना अनुभव, मैं भगवान हूँ, मैं गायक हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं ये कैसे, ये सब समय कैसे चले। ऐसे दृढ़ता मिलती रहती है। कोई किसी को जैसे किसी को क्रिकेट का शौक है तो उसे वैसे ही वैसे देखेगा, वो देखता है, उन्हीं के संपर्क में रहता है। तो जिसको आत्मा रुचि रुच गई है, मुमुक्षु को भी आत्मा रुच गई है, तो आत्मार्थी जो होता है, जो आत्मज्ञानियों का या जो साधर्मी है, जो निरंतर स्वाध्याय तत्व चर्चा वगैरह करते हैं, उससे अपनी रुचि को, अपनी परिणति को बल मिलता रहता है। तो बोले कैसे आत्मा प्राप्त हो, प्रत्येक कार्य में मुझे आत्मा कैसे मिले। सोचो, विचार करो, प्रत्येक कार्य में, कि हाँ प्रत्येक कार्य में, खाते पीते उठते बैठते सोते, मुझे मेरा आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं गायक हूँ, मैं अरूपी हूँ, मैं खाने वाला हूँ ही नहीं, ये खाने वाला कोई और है, और मैं ये जानने वाला हूँ, ये जाननहार परमात्मा मैं हूँ, ये शुद्धात्मा मैं हूँ। मतलब ऐसी रुचि को बल बल ऐसी रुचि कि मुझे आत्मा कैसे प्राप्त हुई, बस है। तो बोले कार्य में मुझे आत्मा कैसे मिले, ये प्रयोजन साथ में रहता है। बीच में अन्य मानवादि लौकिक कार्यों का प्रयोजन न आ जावे, देखो कितनी सावधानी का मार्ग है। क्योंकि संसार में तो देखो थोड़ा सा मतलब दिखने लगता है तो लोग चढ़ा देते हैं, अरे देखो उनमें कितना ज्ञान है, ये देखो कितना अच्छा बोलते हैं, वो देखो कितना अच्छा करते हैं। अरे ज्ञानी को तो इन सब का तो अभिमान रहता ही नहीं है, लेकिन मुमुक्षु को भी नहीं रहता है। मुमुक्षु को ये बाहरी कार्य में अगर कोई तारीफ करे और करे तो उनको कुछ नहीं रहता है, खटकता है उनको कि अरे रे रे, ये तारीफ मेरी नहीं हो रही है, मैं तो स्वयं, मेरी परिणति अपनी प्रशंसा करेगी, मेरी परिणति स्वभाव में रमत करेगी, मेरी परिणति स्वभाव की महिमा करेगी। ऐसा उसको लौकिक कार्य में, मानविक लौकिक कार्य में प्रयोजन न आ जाए, वैसी तीव्र आत्मरुचि जागृति अंतर में उसकी होती है कि बाहर में कहीं भी उसको अटकता नहीं है, कहीं भी अटकेगा नहीं तो भटकेगा नहीं। जैसे भी बन पड़े मर पच के कुतूहल से, एक आत्मा का अनुभव कर ले, एक स्वभाव में रमत कर ले, एक नक्की निर्णय कर ले कि मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो इन रागादिक भावों में आता जाता ही नहीं हूँ, ये रागादिक भाव मेरे घर से बाहर है, मेरी जात न्यात के नहीं है, है ना। ऐसा ज्ञानी तो ये लौकिक प्रयोजन में बाई चांस जाना पड़े, लेकिन वो तो वैसी तीव्र आत्म जागृति अंदर से होती है कि ऐसे मान आदि लौकिक कार्यों का प्रयोजन न आ जावे, ऐसा ऐसा वहां फंसता नहीं है, रुकता नहीं है वो। देखो आएगी ना, ऐसा मान लो ये स्वाध्याय वगैरह करते हैं तो उनका पुण्य का उदय तो आता है, तो पुण्य का उदय आता है तो यश प्रकृति से मान सम्मान भी मिलता है। लेकिन ज्ञानी बचता है उनसे, ज्ञानी नहीं चाहता है मान सम्मान। बेंसरी को बोलते थे, तो बेंसरी बोलते थे कि ये सब मुझे नहीं भाता है, मुझे मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये बाहर में आना पढ़ना बाहर में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो गुपचुप अपने आत्मा में कार्य करते रहते हैं उनको क्या प्रयोजन है। सोगाणी जी बाबू जी को बोला है कि आपको गुरुदेव की निमित्त से सम्यक दर्शन हुआ, तो आप उनको बताएं अपन उनको। तो बोले गुरुदेव जान लेंगे, उससे मुझे क्या फायदा है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है चला के ऐसा करना, बात बताना, सूर्य को दीपक क्या दिखाए, बोलो कैसी भावना रहती है, कैसे अंदर से चलती है कि अरे सूर्य को दीपक क्या दिखाना, योगानुयोग पता चल जाए तो चल जाए। लेकिन जैसे ज्ञानी अंदर से आत्मरत रहते हैं, आत्मस्थ रहते हैं, उनको बाहर से लौकिक कार्य से कोई प्रयोजन नहीं रहता है, जाना पड़ता है एक अलग चीज है, प्रयोजन नहीं रहता। वैसे ही आत्मार्थी की रुचि होनी चाहिए, आत्मार्थी को भी लौकिक प्रयोजन में ज्यादा फंसता नहीं है, और फंसता है तो लोग तो बोल ही देंगे ना। आप कहीं जाओगे तो आप अलग से तो दिख ही जाओगे, ये तो पक्का बात है। कहीं आप चले जाओ, शादी ब्याह में कहीं भी चले जाओ,
मुमुक्षु तो अलग से दिख जाता है, क्योंकि वो शांत होता है, वो कार्य में दिखता है खड़ा, लेकिन उसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, दिखता है। जहां मौका पड़ता है वहां तत्व चर्चा करता है और करता है, तो अलग से दिख जाता है। तो मान लो कोई बता बोले कि अरे देखो कितने, तो उसका मान सम्मान नहीं है, वो कोई मान में नहीं फंसता है कि अरे, वो देखता है कि अरे मैं ऐसे प्रयोजनों में मुझे आना पड़ा है। हैं? ऐसे प्रयोजन में आना कोई अच्छी बात थोड़ी है। अरे अपने स्वभाव में टिकना रमना। और जैसे समुसरण समुसरण में बैठा है, भगवान की दिव्य धुनी फिर रही है, और भगवान की दिव्य धुनी में बद्दा जीव परमात्मा छे। हो प्रभु की वाणी मेरी महिमा गाती, मन मोहक लगती है, क्षण क्षण आनंद झरना झरता, अब मुझे ललक बस आती है। तो अंदर से इसी ललक आती है, तो ऐसे दिव्य ध्वनि फिरती है वहां जहाँ उपदेश होते हैं, जहाँ प्रवचन होते हैं, वहां बैठ के आत्मा की साधना करता है, लौकिक प्रयोजन में जाना ही नहीं चाहता। और जाना पड़े तो भी आत्म जागृति इतनी हो जाती है कि वहां उन लौकिक प्रयोजनों में मान आदि में नहीं फंसता है। ज्ञानी की तो बात ही और है, ये मुमुक्षु की बात बताई है, बोले ज्ञानी की तो और ही बात है। ज्ञानी के तो दो फाड़ हो गया है, ज्ञानी तो भिन्न पड़ गया है, वो तो ना, वो तो अपने को ज्ञायक भगवान आत्मा के अलावा कुछ मानता ही नहीं है। कोई भी कार्य हो रहा है या राग भी उत्पन्न हुई है, लेकिन वो तो अपने को आनंद कंद रस कंद परमात्मा दिखता रहता है। हम्म। देखो जैसे केवली भगवान है ना, केवली भगवान के छाई ज्ञान हो गया ना, छाई ज्ञान हो गया है, उसके बाद में भी वो क्या करते हैं कि वो आत्मस्थ रहते हैं, वो तो आत्मा में देखते हैं। देखो एक कोटेशन है बहुत बढ़िया, मैंने आज पढ़ा था, वो लेते हैं अपन, कि छाई ज्ञान अकारक न अवेदक छे। ये ज्ञान चक्षु है, 320 नंबर की गाथा पे गुरुदेव जी के प्रवचनों में से छांटे हुए कोटेशन है। तो बोले तीर्थंकरो दिव्य ध्वनि ना ज्ञाता छे करता नहीं, क्या कहा, अहो ज्ञान स्वभाव आत्मा से सर्वज्ञ भगवान ने अन्य संतोए प्रसिद्ध કર્યો છે, क्या कहा, इस ज्ञान स्वभाव आत्मा ते सर्वज्ञ भगवान ने और संतों ने प्रसिद्ध किया है, इसको प्रकट किया है ना। ज्ञान नो कार्य शु, अब देखो ज्ञान का क्या कार्य है, એની પણ જગતને ખબર નથી તે અહીં ઓળખાયો છે, ये उसको यहाँ दिखाया है। साधक दशा में ओछो ज्ञान હતો न छाई ज्ञान थता अनंत गुणों बधी गए, क्या कहा, इस साधक दशा में परिपूर्ण ज्ञान नहीं था, इसलिए कम थोड़ा था, और छाई ज्ञान व अनंत गुणा ज्ञान बढ़ गया, પણ જ્ઞાન વધ્યો તેથી તે પરનો કરતા થઈ જાય એમ નથી, क्या कहा, कि ज्ञान बढ़ गया, छाई ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया, तीन लोग तीन काल उनके ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं, तो वो क्या उनका ज्ञान बढ़ गया इसलिए वो पर का कर्ता हो गए। तो बोले पर तो पण ज्ञान વધ્યો તેથી પરનો કરતા જાય हो जाए તેમ નથી, उत्कृष्ट ज्ञान उत्कृष्ट वीर्य पण પરને કાઈ કરી દેવે कि भोगवी શકતો નથી, क्या कहा, उत्कृष्ट ज्ञान यानी केवल ज्ञान, और उत्कृष्ट वीर यानी क्षयिक, क्षयिक वीर्य हो गया ना, अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत वीर्य अनंत प्रकट हो गया ना केवल ज्ञान। तो लेकिन इतना प्रकट होने के बाद में वो पर को कर सके या पर को भोग सके ऐसा नहीं है। तीर्थंकरो का केवल ज्ञान दिव्य ध्वनि करे छे एम खरेखर नहीं, क्या कहा, तीर्थंकर भगवान दिव्य ध्वनि खिलाते हैं ऐसा है नहीं, उनका उत्कृष्ट ज्ञान जो प्रकट हुआ है वो मात्र जानना 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 का कार्य है। कुछ कर दे, वीर अनंत वीर प्रकट हुआ तो कुछ कर दे कि बोला कुछ नहीं कुछ नहीं, पर में करने की कोई व्यवस्था ही नहीं है, क्यों करें। तो बोला खरेखर केवल ज्ञान दिव्य जोने करे छे एम खरेखर નથી, ज्ञाનમાં जड़नो कर्तृत्व केम होए है। तो जो बाहर में ज्ञानी को जो मान सम्मान मिलता है, तो वो तो जड़ में जड़ को मिलेगा ना, मुझे कहाँ मिलेगा, मुझे कौन जानता है। तो ऐसे मान आदि में जैसे ज्ञानी नहीं फंसता, वैसे मुमुक्षु का भी यही कर्तव्य है। मुमुक्षु को भी ये सावधानी रखनी चाहिए
कि मुझे जो ये बाहर में मान सम्मान मिल रहा है वो तो ये देह को असमान जानने की बात है। मुझे कौन जानता है, मुझे मैं किसको दिखता हूँ? ओहो, मैं तो अपने में स्वयं पूर्ण हूँ, मैं तो चैतन्य परमात्मा हूँ। ऐसा ज्ञानी इधर देख लेता है और ये बाहर में जो कुछ चल रहा है उसको अपने से भिन्न जानता है। वो बोले खरेखर नती ज्ञानमा जड़नो कर्तव्य केम होय, આત્મ સ્વરૂપ દેખાડવામાં નિમિત્ત તરીકે હોવાથી ભગવાનની વાણી પૂછે છે। क्या कहा कि आत्म स्वरूप को दिखाने में निमित्त तरीके होने से, ये जो भगवान की दिव्य वाणी है, दिव्य ध्वनि है, मेरे आत्म स्वरूप को दिखाती है। उसमें निमित्त होने से, वो वाणी निमित्त होने से इसलिए उसको पूज्य कहा है। लेकिन परलक्षी अगर ज्ञान रहे, परलक्षी उपयोग बाहर में रहे तो वो बाधक ही है प्रभु, ये कोई साधक नहीं है, ये कोई कार्यकारी नहीं है। भगवान की वाणी में अपनी महिमा सुन के और वहां का लक्ष्य छोड़ के स्वभाव की महिमा आ जाए कि मुझे जहां से जो जानने में आता है वो मेरा ज्ञान स्वभाव की महिमा है। ये मेरा ज्ञान ज्ञान में से आता है, ज्ञान गेय में से नहीं आता, ज्ञान दिव्य धनी में से नहीं आता, ज्ञान पर में से नहीं आता है ना। ऐसा अंदर से उछलता है। પરંતુ તેથી કાંઈ ભગવાનનું જ્ઞાન તે વાણુનો કરતા થઈ જતો નથી। क्या कहा कि भगवान की दिव्य जनी कीर्ति है, उसमें हमको हमको जो निमित्त रूप से पड़ती है ना, तो उनकी महिमा है। परंतु इस इसलिए कोई भगवान का ज्ञान वाणी का कर्ता नहीं हो जाता है कि भगवान का ज्ञान वाणी का करता है। भगवान का ज्ञान तो मात्र ज्ञाता 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 ज्ञाता, केवल ज्ञान है तो ओनली फॉर ज्ञान, जानना 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 जानना। केवल ज्ञान हो गया, अनंत वीर्य प्रकट हो गया तो किसी का कुछ कर दे धर दे। अरे किसी का तो करने की बात छोड़ो, श्रीमंदर भगवान अभी देखो केवल ज्ञान तो कब का ही हो गया, अनंत वीर्य प्रकट हो गया तो अभी इतना काल तक क्यों बैठे रहेंगे, मोक्ष कर लेना अपना। कि नहीं, ज्ञान का कर्तव्य नहीं है, ज्ञान का है ही नहीं कर्तव्य, ज्ञान तो अपने में टिका हुआ है, अपने में रहकर जानना 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 चल रहा है। तो बोले जे ज्ञान में वाणी नो कर्तृत्व माने तो तेने भगवान की वाणी कहेली जीव अजीव ने भिन्नता ने जानी है। क्या कहा, देखिए अगर कोई अपने वाणी का कर्ता माने या भगवान की दिव्य ध्वनि का कर्ता भगवान को माने तो उसके उसने भगवान की वाणी में जो जीव अजीव की भिन्नता कही है वो उसने जानी ही नहीं है। कि जीव अजीव दो भिन्न है और वाणी तो अजीब है, वाणी तो पुद्गल है ना। તો ભગવાનના જ્ઞાનને ઓળખતો નથી ને વાણીને પણ સાચા સ્વરૂપે ઓળખ્યો નથી। भगवान का ज्ञान को ओळखे तो ज्ञान तो करता है होता है, ज्ञान तो मात्र जाननार है। और वाणी अपने स्वकाल में फिरती है। वाणी को कौन निकाले बताओ, निकाल के दिखाओ। महावीर भगवान की 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं की। अगर ये भगवान वाणी के कर्ता होते तो फिर जानी चाहिए, तो थे वहां, नहीं खिरी। अगर इंद्र को भाव आया, इंद्र ने निमित्त जुटाया, तो इंद्र को पहले क्यों नहीं भाव आया? उनको तो अवधि ज्ञान पहले से ही था, पहले भाव क्यों नहीं आया? तो इससे पता चलता है कि वस्तु का सतपना, स्वतंत्रपना, अहेतुकपना, नियामकपना, ये पता चलता है कि कोई किसी का कर्ता न धरता, अमित अनादि है। जीव रूप उद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। ये कर्म निमित्तपणे कहो तो कहो, बाकी वाणी का काल फिरने का हो, निकलने का हो, उस काल में वाणी निकलती है। इसलिए बोले कि भगवान के ज्ञान को तो उसने समझा ही नहीं है। फिर वाणी ने पण साचा स्वरूप में ओळखी નથી, न तो उसने भगवान के केवल ज्ञान को जानना है, न उसने वाणी को उनके साचे स्वरूप में समझा है। भगवान दिव्य धनी ना तो ज्ञाता है। देखो क्या कहा भगवान की वाणी भगवान ने दिव्य ने खिराई। बोले भगवान तो दिव्य धनी के ज्ञाता है, वो वाणी अपने स्वकाल में खीरी है, वो ज्ञानी वाणी ज्ञान के अंदर जानने में आ गई है। तो किससे क्या समझ में आता है कि हम ये जो बोलते हैं, चलते हैं, करते हैं, बहुत अच्छा समझा सकते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। बोले भैया इस अहम भाव में, अहंकार में मत डोलना। जब भगवान अपनी वाणी के करता नहीं है, दिव्य ध्वनि के करता नहीं है, तो तुम इस जड़ पुद्गल का करता कैसे हो गया? तुम तो ज्ञाता ही है ना।
ज्ञाता ही है ना तुम, तो तुम भी जैसे यहाँ मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे क्षाई ज्ञान प्रकट होने के बाद में भी परद्रव्य के कर्ता भोक्ता वो नहीं है, वाणी के भी कर्ता नहीं है, वैसे ही जो शुद्ध ज्ञान है वो शुद्ध ज्ञान भी जैसे केवली जानते हैं, वैसा मैं भी खाली जानता ही हूँ। उनके राग नहीं है, यहाँ राग हो रहा है तो भी मैं खाली जानता ही हूँ। ज्ञान का कार्य मात्र जानना 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 जानना, अपने घर में बैठे रहते अपने जानन भाव में रहते मात्र जानना 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 चल रहा है। तो बोले भगवान की दिव्य गणना, भगवान दिव्य गणना ज्ञाता छे, करता नहीं। પોતામાં હજુ પરની કર્તૃત્વ બુદ્ધિ પડી છે, એટલે બીજામાં પડતે જીવ કર્તૃત્વ વગેરેના જ્ઞાનના ઓળખી શકતો નથી। जिसको स्वयं कर्ता भोक्तापना पड़ा है वो दूसरे का कर्तापने के बगैर ज्ञान को समझ सकता नहीं है ना। ओळखे तो तेने भेदियान थया बगैर रहे नहीं। भगवान को अगर कोई समझे तो बोले जो जानदि अनंत द्रव्यत्व गुण पर्याय से, जो अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानते हैं, सो जानदि अपाणम, वो अपने को जानते हैं, उनका मोक्ष को प्राप्त होता है। तो बोला सच्चे भगवान को अगर वितरागी भगवान को ओढ़ के, तो वो तो ज्ञान स्वभावी, उनका ज्ञान तो अपने में समाया हुआ है, योगवान से में स्थिर हो गया है। तो अगर उनको वाणी का कर्ता भोक्ता कर्ता माने तो उसने भगवान को नहीं पहचाना है, भगवान के ज्ञान को भी बराबर नहीं पहचाना। ये बात मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित श्री टोडम जी ने समझावी है। मतलब क्षाई ज्ञान को देखो अकारक अवेदक का है कि क्षाई ज्ञान प्रकट होने के बाद में कोई वो परद्रव्य का कुछ कर सके या करा सके, ऐसा है नहीं। तो ऐसे ही ज्ञानी का जो शुद्ध मति शुद्ध ज्ञान है, लेकिन जब ज्ञान में की व्यवस्था पता चल जाती है ना अपने को कि ज्ञान मात्र अपने जगह रह के जानता है, तो जाननार छूर जाननार जनाए से, जानने वाला मैं हूँ, मात्र जाननहार में हूँ। तो अपनी जगह रह के जो जानता है, तो उसके बाद में रागादिक भाव भी प्रकट आवे, जान लेता है। जान लेता मतलब भिन्न बने जान लेता है कि ये मेरे में ज्ञान राग नहीं है, मैं रागी नहीं हूँ, मेरी सत्ता मेरे आश्रय से राग नहीं होता है, हुआ है कमजोरी वश हुआ है। तो राग को राग के खाते से जान लेता है, लेकिन मैं तो जानना, मेरी समझ में कोई आया गया नहीं है, ऐसा जान लेता है। इसलिए ये बात मार्मिक आई है कि ज्ञानी की तो बात ही और है, वह तो उपयोग की डोर अंतर की ओर खींचता ही रहता है। मुमुक्षु को भी अब देखो क्या कहा कि सब सब लोग ऐसे बोलते हैं ये तो ज्ञानी की बात है, ये तो ज्ञानी की बात है, लेकिन हम क्या करें। अरे हम क्या, मतलब तू भी तो ज्ञान का ही भंडार है ना। तू तो जड़ कहाँ से हो गया, तू तो चेतन है ना। तो चेतन में तो ज्ञान आनंद सुख शांति आदि अनंत 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 गुण ही तो है। राग राग थोड़ी है, चेतन का स्वभाव राग थोड़ी है, चेतन आत्मा के अंदर राग थोड़ी है। तो इसलिए मुमुक्षु को भी यही करना है। मुमुक्षु को भी आत्म रुचि आत्म प्रयोजन के सिवाय अन्य कोई प्रयोजन नहीं होता। कोई भी प्रयोजन नहीं होता बाहर में कि ज्यादा ख्याति लाभ हो जाए, हमें सब जाने, हम सबको बताए कि हमें इतना आता है, या बहुत बहुत सबको समझावे करेगी, हजारों लोग हमारा सुनते हैं समझते हैं। अरे ये भाषा वर्णना तो अपने स्वकाल में कीर्ति है। ये जो राग आया है तो राग राग के काल में आया है। सब अवस्थाओं के काल में मैं तो मात्र चैतन्य परमात्मा यूं का यूं टिका हुआ भगवान हूँ। मैं तो इनका तो करता नहीं। एक समय की ज्ञान की पर्याय जो परिणमन करती है जानन भारूप, ये भी मेरे में प्रवेश नहीं पाती। मैं तो अपरिणामी गुरु परमात्मा हूँ। ऐसा जब भगवान की वाणी में आया है, भगवान के ज्ञान में दिखता है, ज्ञानी ऐसा ही वेदन करते हैं जानते हैं, तो आत्मार्थी का भी यही प्रयोजन है। मुमुक्षु का कहो आत्मार्थी कहो, यही एक प्रयोजन है। क्या कहा, मुमुक्षु को भी आत्म रुचि आत्म प्रयोजन के सिवा अन्य कोई प्रयोजन नहीं होता। स्वयं पुरुषार्थ नहीं कर सकता, परंतु प्रयोजन तो आत्मा का ही है। अभी स्वयं का इतना पुरुषार्थ नहीं चलता है, लेकिन उसका अभिप्राय प्रयोजन उसको एक आत्मा का रहता है, वो मुमुक्षु होता है। समझे ना, मुमुक्षु को मतलब
जिसको मात्र एक आत्मा की बीजो नहीं मने कोई रोग, एक आत्मा की रुचि, एक आत्मा ही सुहाता है, एक आत्मा ही बहता है, एक प्रयोजन एक ही है। बाकी जो चलता है वो अलग विषय है, लेकिन प्रयोजन एक ही है। अंदर से नक्की निर्णय एक ही करना है कि मुझे तो मेरी आत्मा का करना है, कुछ भी नहीं करना। क्योंकि नक्की करके आया है कि बाहर का परद्रव्य का हम कर ही नहीं सकते। हम्म? एक विदेशी बोलते एक तिनकला का दो टुकड़ा नहीं कर सकता आदमी। हम्म? आंख है ना, अपनी आंख, ये बाहर की इतनी बड़ी बड़ी चीज को अपने यहाँ रह के देख तो लेती है, पर एक तिनके का दो टुकड़ा नहीं कर सकती। कोई चीज को अपने अंदर लेके उसका उसका कुछ हेर फेर नहीं कर सकती, क्योंकि उसका काम मात्र देखना है। वैसे ही ज्ञान स्वभावी परमात्मा में हूँ, मेरा काम मात्र जानना मेरा काम है, मात्र जानना, ये जाननहार परमात्मा में हूँ, इतना जानना मेरा काम है। वो है इसलिए बोले कि कितना क्या प्रयोजन है कि मुमुक्षु को भी आत्म रुचि आत्म प्रयोजन के सिवा अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। स्वयं पुरुषार्थ नहीं कर सकता, परंतु प्रयोजन तो एक आत्मा का ही है, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। नहीं हो पाता है अलग चीज है, लेकिन प्रयोजन तो एक आत्मा का ही है। जब निज आत्म अनुभव आवे, तब और कछु ना सुहावे। जिन आज्ञा अनुसार प्रथम ही सत्व प्रतीति नावे, वरनादिक रागादिक ते निज चिन्ह भिन्न कर ध्यावे। ये देखो, वर्णादि और रागादि से निज चिन्ह यानी ज्ञान स्वभाव आत्मा को भिन्न करके ध्याता है। मति ज्ञान पर सादी विषय तजी, आत्म सन्मुख धावे। नए प्रमाण निक्षेप सकल, श्रुत ज्ञान विकल्प नसावे। जब निज आत्म अनुभव आवे, चिदम सोहम इत्यादिक आप माही भूत आवे। तन पे वज्रपात गिरते हूँ, तन पे वज्रपात गिरते हूँ, नेकुन चित डुलावे। तन पे वज्रपात गिरे तो भी चित्त डोलायमान नहीं होता है। स्व संवेद आनंद बढ़े अति, वचन कहो नहीं जावे। स्व संवेद, स्व का संवेदन आनंद बढ़ता है, वचन से ऐसा आनंद आता है कि वचन से कहा नहीं जाता है। देखन जानन चरण तीन बीच, एक स्वरूप ठहरावे। चित करता चित कर्म भाव चित, परिणति क्रिया कहावे। साधक साध्य ध्यान ध्येयाधिक, भेद कछु ना दिखावे। जब मोहे आत्म अनुभव आवे, आत्म प्रदेश दृष्ट तदपि, रस स्वाद प्रगट दरसा। क्या कहा, आत्म प्रदेश अदृष्ट है, आत्मा के प्रदेश नहीं दिखते हैं, फिर भी आनंद का जो स्वाद आता है, रस स्वाद प्रगट दर्शावे। जो में श्री दीशत न अंधे को, जो में श्री दीशत न अंधे को, सपरस मिष्ट चखावे। जिन जीवन के संसृत पारा,
जिन जीवन के संस्कृत पारावार पार निकटावे, भाग चंद ते सारे अमोलक परम रतन नर पावे। जब निज आत्म अनुभव आवे, तब और कछु ना सुहावे। जिसको आत्मा की रुचि लग गई है, जिसको आत्मा का अनुभव होता है, उसको जगत में कहीं और सुहाता नहीं है। बस आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। ऐसे जिसको जम गया, रम गया, वो अपने आनंद में केली करता है। समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। के लिए जिन बाणी वंदे शत बार है, वंदे शत बार। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। कुंकुंद आचार्य, अंगचंद आचार्य, दिगंबर आचार्य संतों की जय हो। परम परम श्री करुणा सागर महान गुरुदेव की जय हो। निज कारण परमात्मा गुरु आत्मद्रव्य की जय हो।